गाड़ी वाले का अपना ही किराया होता है। आज हम 90 रुपए जनाब। 90 रुपए पूरी मतलब गाड़ी तो जो यहाँ पे बल्दिया की जाने से सरकारी तौर पे किरायानामा मिलता है जी जी वो आपके पास है या? क्या हमारे बयान नहीं उनसे मिलते, फिर आपने हमसे बात करें। हाँ, ये राइट आपका थैंक ये यू। किराया वगैरह लेती हैं तो कितना वसूल कर रहे हैं आजकल? किराया कितना चल रहा है? 600। ऑन द रिकॉर्ड हमें बताएं कि किराया कितना लाहौर? वो किराया 2020 का। हम हकीकत के साथ आपका मेज़बान हुसैन लकी। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद हैं दीपालपुर लारी अड्डे में। यहाँ पर जो है यहाँ पर गाड़ी वाले का अपना ही किराया होता है। आज हम यहाँ पर जो सरकारी तौर पर इनको किरायानामा मिला जाता है उस किरायानामे की बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग मुसाफिर हैं, सफ़र करने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको किराया कितना डाला गया और यहाँ पर जो किरायानामा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं जी। वालेकुम। कितना किराया ले रहे हो? 90 रुपए जनाब। 90 रुपए पूरी मतलब गाड़ी यहाँ पे? हाँ जी। तो यहाँ पे किरायानामा नहीं मिला आपको? कोई किरायानामा है अपना अपने पास। ओके, चलो ठीक है, आ जाओ। तो ये चाचा जी हैं यहाँ पे किराया जो वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। मोहतरम, क्या हाल है? जी ठीक। बुजुर्गो, यहाँ पे किराया फी सवारी का कितना ले रहे हैं आप? कहाँ का? लाहौर का? लाहौर का लाहौर न्यादी का, यहाँ से न्यादी अड्डे का किराया 500 रुपये है। 500 रुपये। जी। तो जो यहाँ पे बल्दिया की जाने से सरकारी तौर पे किरायानामा मिलता है जी जी वो आपके पास है या? यार ये तो आप किधर भी देख लेना, इधर किसी के पास भी देख लें, पहले थे जी जी। मगर जब है ही नहीं है किसी के पास, अगर लगा भी लें तो वही होता है जो यही लिखा होता है कि इतना है। मगर नजायज़ यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा। जो रूटीन है वो ठीक वर्क चल रही है अच्छे तरीके से। कोई यहाँ पे कंप्लेन नहीं होती। आप कहीं भी जाके चेक कर लें, अगर कंप्लेन होते हैं तो उस बल्दिया वाले आ जाते हैं उसी टाइम पे, अड्डे वाले आ जाते हैं, वो जो पीछे होते हैं सरकारी तौर पे महकमे सब बैठते हैं। आपको पता थाना साथ है, एसी साहब उधर साथ है, कुछ भी नहीं ठीक है। अगर आप सर गुजारिश ये है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मोहतरम है, जस्ट आज हम जो है ना विजिट कर रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी वाले जो हैं यहाँ पर इनका डिफरेंट कितने हैं। किरायानामे के हवाले से भी बात कर रहे हैं अपने नाज़रीन को हम, तो इस हवाले से आपसे गुजारिश की थी। ठीक है, हम चेक नहीं ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप आए हो, वेलकम, चाय पीनी बोतल पीनी। मगर ये आप ऐसा करें ना जी, जो बल्दिया वाले सरकारी है ना जी, उनसे जाके आप किरायानामा वसूल करें, उनसे कहें, पहले पूछें। अगर वो कहें जी वो गलत कर रहे हैं या हमारे बयान नहीं उनसे मिलते, फिर आपने हमसे बात करें। हाँ, ये राइट आपका थैंक ये। यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, यहाँ पर और भी कसूर की गाड़ी यहाँ पर होती है, मुल्तान की होती है, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर APV खड़ी है। हम उधर भी जाते हैं, APV का किरायानामे के हवाले से भी हम बात करेंगे कि APV का जो है वो कितना किराया है, इस हवाले से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। ये मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं जी। सर आप ये बताएं, आप APV पे मतलब वो किराया वगैरह लेती हैं तो कितना वसूल कर रहे हैं आजकल? किराया कितना चल रहा है? 600। 600 रुपये चल रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है जो सरकारी किरायानामा मिलता है, क्या वो आपको देते हैं गवर्नमेंट या कोई इंतजामिया, दीपालपुर बल्दिया वाले? नहीं, ये गाड़ी वाले खुद ही करते हैं। खुद ही वो करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर फिल वक्त हमें कोई ऐसा वो एक शहरी भी मिला था, उससे भी हमने बात की। उपाड़ा का जो किराया है वो यहाँ पर ये इसका पोस्टर का जो 90 रुपये और 600 रुपये APV का और 500 रुपये लाहौर की गाड़ी का वसूल किया जा रहा है। अब हम चेक करेंगे जो यहाँ पर सरकारी तौर पर किरायानामा वसूल किया जाता है, जो यहाँ पर इंतज़ामिया बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं जी। यार आप ऑन द रिकॉर्ड हमें बताएं कि किराया कितना लाहौर? वो किराया 2020 का, अभी किराया 2023 का। ठीक है, 2023 में किराया है 500 रुपया कोस्टर का, APV का हमें कोई इल्म नहीं है। ठीक है ना, अगर किसी के पास हो तो 450 भी ले लेते हैं। सर मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि मेरा ना तो किराए से कोई वास्ता है। सर सुन लो मेरी 550 में हम परेशान होंगे, क्योंकि आपने जो बात की है कि 500 और 550 जो तो किराया ही नहीं है। सर मैं यहाँ पे जो लोग दे कर जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर किसी के पास वो बोले कि यार मेरे पास किराया नहीं है तो हम उनसे किराया लेते हैं। ऐसे नहीं होता, 450 भी लेते हैं। मेरे भाई मैं आपके साथ, मेरे पास दर्जन है, कल मैं आओ, मैं टिकट खुद का आपके सामने काटता हूँ। सुन ले, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जो बंदा कहता है छोटे भाई 50 रुपए नहीं है, उसको होता है, जाता है 50 लेके। वो मुझे नहीं पता किसी का। दीपालपुर लारी अड्डे में बैठे टिकट मैं भी काटता हूँ, कोई भी गाड़ी लगी हो। आप यहाँ पे टिकट काट देते हैं सर, आप यहाँ पे टिकट काट देते हैं। जो आपके कनेक्टर हजरात हैं वो इंतहाई औरत हो, बच्चे हों, जैसे मर्जी हो, 50 कम है तो वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे उतार दो इनको।
हमने ऐसा ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੋਸਟਰਾਂ 500 ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਂ 500 रुपये ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? जी भाई। उजरा का कितना किराया ले रहे हैं? 90 रुपये भाईजान। ठीक है। अच्छा, आपको सरकारी तौर पर कोई किराया नामा मिला है? मुझे किराया नामा तो मिला नहीं, लेकिन बताया गया मुझे कि 90 रुपये किराया जी। ठीक है, शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह। लोग जो यहाँ पर सरकारी तौर पर किराया नामा हम वैगनों ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा सर, जो उकाड़ा का किराया है वैन और कोस्टर का कितना होता है? ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 90 ਰੁਪਿਆ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ 90 ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੇ? कसूर का लाहौर ਕਸੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। किसी गाड़ी को चेक किया जाए। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि लाहौर का जो वैगन का जो कोस्टर है उसका किराया जो चल रहा है वो 500 से 550 तक लोगों से वसूल किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो है ये लाहौर की हम बात करें तो लाहौर का किराया है जनाब दीपालपुर से साहिवाल, दीपालपुर से लाहौर 300, ये 250 रुपये। अच्छा, ये 400 और 350। ठीक है, ये 400 रुपये न्यू है। अब यहाँ पर जो इस वक्त किराया जो वसूल किया जाता है वो 500 से 550 तक वसूल किया जा रहा है। और नाज़रीन यहाँ पर जो है अगर APV की बात की जाए तो APV का किराया यहाँ APV का जनाब किराया यहाँ पर जो है 650 से 700 तक वसूल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है हमें शिकायत मिली जब यहाँ पे आवाम की, तो लोगों को, एक गरीब लोग जो है जो लोकल सफ़र करने वालों को किस हद तक जलील किया जाता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि यहाँ पर कुछ मुसाफिरों ने हमें ये बताया कि किराया नामे पर बहस करने पर अक्सर हमें बेइज्जत किया जाता है, गाड़ी से उतारा जाता है। यहाँ पर मुआफ़िया जो है वो साथ साथ बदमाश भी है। और मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से दरख्वास्त है यहाँ पर जो फौरी तौर पर दीपालपुर और जो गिरदनवाह के अड्डे हैं यहाँ पर किरायानामा चेक किया जाए और यहाँ पर जो है इनको मुकम्मल किरायानामा यहाँ पर जो इंतज़ामिया दीपालपुर बैठी है उनको दिया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें कितना किराया देकर किस जगह पर जाना है। मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से दरख्वास्त है कि तमाम तर जो इस महकमे में जिनके अंडर में ये आते हैं उनसे दरख्वास्त है कि आवाम को ये सहूलियात जो है दी जाए ताकि लोग परेशान ना हो। ज़राई इंतज़ामिया से फिर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि लोगों को परेशान ना किया जाए, यहाँ पर जो है माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रोग्राम हकीकत के साथ अपने मेज़बान हुसैन लकी को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।